कानपुर ब्रेकिंग। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति द्वारा संयुक्त मंडलीय सम्मेलन का आयोजन। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति द्वारा संयुक्त मंडलीय सम्मेलन का आयोजन डॉक्टर अंबेडकर भवन केशवपुरम में हुआ। सम्मेलन में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आरपी सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर एनपी सिंह, इंजीनियर ओपी सिंह आदि लोग मौजूद रहे। मैं आरपी सिंह अंबेडकर राष्ट्रीय अध्यक्ष आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति से हूं और ये राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय व्यापक आंदोलन हम राष्ट्रीय स्तर पे चला रहे हैं बहुजन एकता के लिए, सामाजिक एकता के लिए, क्योंकि सामाजिक एकता ही राष्ट्र की एकता है। इस नारे के साथ, इस उद्देश्य के साथ हम देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, ये सामाजिक एकता सम्मेलन पूरे प्रदेश में हमारे हो रहे हैं आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के। उसी कड़ी में ये आज कानपुर में 3 मंडलों का सामाजिक एकता सम्मेलन रखा गया है। सामाजिक एकता सम्मेलन में आज बुंदेलखंड के कार्यकर्ता हमारे शामिल हुए, कानपुर मंडल के लोग शामिल हुए, आगरा मंडल के लोग भी शामिल हुए हैं और इसका उद्देश्य ये है कि सामाजिक एकता माने राष्ट्रीय एकता। क्योंकि हमारे देश में जो जातियों के नाम पे विखंडन हुए हैं उनकी वजह से हमारा देश निरंतर कमज़ोर हुआ है। कमज़ोर ही नहीं हुआ है, ये देश हमारा कई बार गुलाम भी हुआ है। अगर देश के अंदर सामाजिक एकता स्थापित नहीं होगी, धर्म, संप्रदाय और जातिवाद में ये देश बटा रहेगा, तो ये देश फिर से गुलाम होने के पूरे चांसेस हैं। इस देश के लिए बहुत बड़ा खतरा पूंजीवाद और गैर बराबरी पे आधारित व्यवस्था है। इस गैर बराबरी पे आधारित व्यवस्था और पूंजीवाद के खिलाफ हमारा ये आंदोलन है। जिस प्रकार से देश के अंदर माहौल बनाया जा रहा है आरक्षण के खिलाफ, सारे सरकारी विभागों को बेचने का, देश के तमाम CPSU, PSU, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को निजी हाथों में सौंपने का, पूंजीपतियों को बेचने का जो काम हो रहा है। और अब तो सबसे बड़ा खतरा खेती के ऊपर भी आ गया है। खेती के जो कृषि कानून आए हैं इनका हम नैतिक समर्थन, पूरा इस आंदोलन को हम करते हैं। तीनों का आरक्षण जो बिल है, कृषि कानून है, ये जनता विरोधी है, जन विरोधी है, किसान विरोधी है और इसका सबसे बड़ा प्रभाव किसानों के ऊपर तो पड़ेगा ही, आम जनता के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि सरकारी गल्ले की दुकानें बंद हो जाएंगी। जो FCI है, जो सरकारी गल्ला खरीद करता है, वो बिल्कुल कर्ज के अंदर डूब चुका है, वो डिपार्टमेंट खत्म हो जाएगा, तो सरकारी गल्ला कौन देगा? तो सबसे बड़ा खतरा इस देश की गरीब जनता के ऊपर है। तो हमारा ये कहना है, इस देश की जनता को एकदम से एकजुट होना है, जाति धर्म के झगड़े छोड़ करके सामाजिक एकता स्थापित करनी है और सामाजिक एकता ही राष्ट्र की एकता है। और हमारे हक और अधिकार इसीलिए छिन रहे हैं क्योंकि इस देश का समाज बिखरा हुआ है, इस देश के बहुजन लोग जो हैं बिखरे हुए हैं, इस देश के वंचित वर्ग जो हैं बिखरे हुए हैं। तो इनको सबको, इनके बिखराव को ख़त्म करके ये हमारा उद्देश्य है कि इस देश के अंदर बहुजन का शासन हमें स्थापित करना है। और बहुजन का शासन जब स्थापित होगा तो हम सच्चे मायने में, सही मायने में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात कर सकते हैं। और जिसका जितना हक है उसको उतना हक दिया जा सकता है। परंतु गैर बराबरी की व्यवस्था में विश्वास रखने वाले के हाथों में जब शासन होगा, सत्ता होगी, तो वो उसको गैर बराबरी के आधार पर, भेदभाव के आधार पर ही चलाएंगे। तो हमें ऐसा शासन स्वीकार नहीं है। हम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के, भगवान बुद्ध के इस नारे में विश्वास करते हैं और इसी के लिए हम इस देश के अंदर सामाजिक एकता स्थापित करने के लिए निकल पड़े हैं। और आने वाले वक्त में साल 22 के चुनाव में हम अब देश की जनता से आह्वान करेंगे, 24 के चुनाव में और आने वाले भविष्य में चुनाव में जो होने जा रहे हैं, चाहे वो बंगाल के हो या हरियाणा दिल्ली के हो, पंजाब के हो, इन सब, उत्तर प्रदेश के चुनाव हो, इन सब चुनावों में हम इस देश की जनता से, किसानों से, मजदूरों से आह्वान करेंगे कि वो ऐसे हठधर्मी और ऐसे मगरूर शासकों को गद्दी से उतार दें और देश की जनता के हाथ में, बहुजन जनता के हाथ में शासन ले लें। तभी इस देश का भला होगा, इस देश की जनता का भला होगा। मैं डॉक्टर MP सिंह, आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। आज यहाँ आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति का मंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन है। आज लॉकडाउन के बाद, बहुत समय के बाद इस मंडल में हम लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि विभिन्न तरीके से आरक्षण पर राज्य और केंद्र के द्वारा कुठाराघात हो रहा है। हमसे बेरोजगारों से रोजगार छीना जा रहा है, हमारी शिक्षा रोकी जा रही है और जो लोग नौकरी में हैं उनकी नौकरियां छीनने का काम किया जा रहा है। इससे पहले हमारी पेंशन छीन ली गई है, पदोन्नति में आरक्षण वाला हमारा अधिकार छीन लिया गया है। उसमें ये कहा जा रहा है कि ये आकलन किया जाएगा
कि इस देश में शेड्यूल कास्ट एफिशिएंट है या नहीं, जबकि इतिहास इस चीज़ का गवाह है। हमारे पुरखों ने जो इस देश में करके दिखाया है वो किसी अन्य ने करके नहीं दिखाया है। हम मोर इफिशिएंट थे और मोर इफिशिएंट हैं। हम ये इस भारत की न्यायिक व्यवस्था को भी बताना चाहते हैं और देश के शासकों को भी बताना चाहते हैं। और इस देश में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए हम ये चाहते हैं कि इस देश में हमारी आबादी के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक स्तर पर शिक्षा, सेवा, व्यवसाय, धन दत्ती संपत्ति में हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। यही सामाजिक न्याय की असली व्यवस्था है। यदि ये नहीं होती है, हमें इस देश की प्राकृतिक संपदाओं में, इस देश के हमें सिस्टम में, नौकरियों में, हमें शिक्षा में, व्यवसाय में हमारी आबादी के अनुसार यदि हमें हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो जब तक हम ये आंदोलन को इस देश में जारी रखेंगे और आंदोलन को राष्ट्रीय लेवल पर मुखर बना करके अपनी हिस्सेदारी को लेकर के रहेंगे। ये हमारा मुख्य एजेंडा है, यही हमारी मांग है। हम ये चाहते हैं देश में कि इंसान से इंसान को जोड़ करके इस देश में सुख, शांति, अमन, चैन कायम हो। ये राष्ट्र गुरु, ये विश्व गुरु तभी बनेगा ये राष्ट्र जब इस देश में साथियों, इस देश में जो है हमारे गरीब को भी मुख्य धारा से जोड़ने का, वंचित समाज को भी मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जाएगा। अपने घर की पुरानी खराब बैटरी देकर नई बैटरी आसान किस्तों पर प्राप्त करें। 0% फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। ई रिक्शा की बैटरियां सबसे सस्ते दामों में उपलब्ध। बाबा इन्वर्टर एंड बैटरी, माइक्रोटैक्स, लुमिनस, जीनस, लीड फास्ट, एमटैक, पावर, एक्साइड, ओकाया आदि बैटरियां उपलब्ध। दुकान नंबर 9 CTI मार्केट, गोविंद नगर, कानपुर।